अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू PSS इंजीनियरिंग। दोस्तों मैं हूं हसन। दोस्तों इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं सोलर मैक्स के इन्वर्टर ओनिक्स 3.6 किलोवाट का। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि ये इन्वर्टर काफ़ी ज़्यादा मार्केट में इस वक्त चल रहा है। जैसे इन्वेरिक्स का नाइट्रॉक्स सीरीज़ चल रही है, वैसे ही ये सोलर मैक्स की ओनिक्स सीरीज़ चल रही है जो 3.6 किलोवाट में है और एक 5 किलोवाट में है। तो इस वीडियो में हम 3.6 किलोवाट ओनिक्स का जो इन्वर्टर है सोलर मैक्स का, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये इन्वर्टर है सोलर मैक्स का ओनिक्स 3.6 किलोवाट IP65। दोस्तों ये एक 3.6 किलोवाट का ग्रिड टाइड इन्वर्टर है। ग्रिड टाइड भी है, हाइब्रिड भी है और ऑफ ग्रिड के लिए भी आप इस इन्वर्टर को यूज़ कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड के लिए हम इसलिए यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इस इन्वर्टर को एज अ लॉन्ग बैकअप भी आप बना सकते हैं, क्योंकि इसका AC चार्जर बहुत बड़ा दिया हुआ है। 90 एम्पेयर का इसके साथ AC चार्जर दिया हुआ है, जिसके साथ आप काफ़ी बड़ा बैटरी बैंक लगाकर इसको लॉन्ग बैकअप इन्वर्टर भी बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों इस इन्वर्टर का सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि इसके साथ 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर दिए हुए हैं और दोनों की पावर मिला के 4680 वाट पावर बनती है। मतलब आप 4680 वाट के सोलर पैनल्स इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसी वजह से ये इन्वर्टर बैटरी मोड पर चले या सोलर मोड पर चले 3600 वाट का लोड चलाने की सलाहियत रखता है। दूसरा दोस्तों इसकी MPPT की जो एफिशिएंसी है ना वो 99.9% है। मतलब कमेंट के ऊपर काफ़ी लोग मुझसे एक सवाल पूछ रहे होते हैं कि हमने इन्वेरिक्स का इन्वर्टर लगाया हुआ है या सोलर मैक्स का इन्वर्टर लगाया हुआ है या मैक्स पावर का इन्वर्टर लगाया हुआ है। वो कहते हैं कि हम लोड चला रहे हैं 2000 वाट और सोलर पैनल्स भी हमने ज़्यादा लगाए हुए, लेकिन फिर भी सोलर पैनल्स की जो जनरेशन है वो कम हो रही है। इन्वर्टर कभी लोड को बाईपास कर देता है, कभी लोड को सोलर और की इलेक्ट्रिक की पावर को मिक्स करके चला रहा होता है इन्वर्टर, या कभी ट्रिप करके लोड को बैटरी से कनेक्ट कर देता है। मतलब सोलर की फुल जनरेशन को यूटिलाइज़ नहीं कर रहा होता है इन्वर्टर। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम होती है ये MPPT की एफिशिएंसी पे डिपेंड करती है। बहुत सारे इन्वर्टर्स हैं जिनकी MPPT की एफिशिएंसी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, तो कोशिश करें वो इन्वर्टर लें जिनकी MPPT की एफिशिएंसी ज़्यादा हो, जो ज़्यादा अपग्रेडेड इन्वर्टर्स हैं जो अब आ रहे हैं, और इन्वर्टर्स को ज़्यादा परचेज़ करें, प्रीफेयर करें, बजाय इसके कि आप कोई पुरानी जनरेशन का इन्वर्टर ले लें। दूसरा इसके अंदर प्रोटेक्शन जो दी गई है वो IP65 है, इसके साथ में ही लिखा हुआ है। बल्कि ये प्रोटेक्शन तो इसके अंदर ऐसे दे दिए कि इसके नाम के साथ में ही लिख दिया गया है IP65। दोस्तों IP65 का मतलब ये होता है, 6 का मतलब होता है डस्ट टाइड, डस्ट से प्रोटेक्शन, और 5 का मतलब होता है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट वाटर जेट फ्रॉम एनी एंगल। मतलब किसी भी एंगल से इस इन्वर्टर के ऊपर आप पानी को गिराएंगे तो इस इन्वर्टर को कुछ नहीं होगा, लेकिन बॉटम वाली साइड से आप इस इन्वर्टर के ऊपर पानी नहीं गिरा सकते हैं क्योंकि नीचे से कनेक्शंस होते हैं। IP65 होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों कि आप इस इन्वर्टर को सोलर पैनल्स के करीब ही इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब रूफ टॉप के ऊपर अगर आपने सोलर पैनल्स को इंस्टॉल कर दिया तो उसी एंगल के नीचे आप इस इन्वर्टर को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपकी जो DC केबल्स की कंजम्पशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। DC केबल्स आप कोई सी भी ले लें, कॉपर की ले लें, फास्ट केबल की सबसे अच्छी DC केबल्स होती हैं, लेकिन वो भी एक आध साल के बाद उसका जो कॉपर होता है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है, कार्बन आ जाता है, जिसकी वजह से सोलर पैनल्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा लॉसेस आ जाते हैं। तो इस इन्वर्टर को आप रूफ टॉप के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं, सोलर पैनल्स के नीचे बिल्कुल आप लगा सकते हैं, और सोलर पैनल्स की जो भी आउटपुट निकलेगी वो आप ला के इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर दें, जिसकी वजह से आपकी DC केबल्स की जो कंजम्पशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। तो IP65 होने का सबसे बड़ा एडवांटेज वो ये है। इसके अलावा इस इन्वर्टर के अंदर जो AC करंट है, जनरेशन है, वो प्योर साइन वेव है। प्योर साइन वेव का मतलब ये होता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ हाफ साइकिल में फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपकी जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस है वो ख़राब नहीं होती हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया इस इन्वर्टर के साथ 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर दिए हुए हैं, और उसका फ़ायदा ये होता है कि आप डिफरेंट वाट के सोलर पैनल्स इस इन्वर्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब सोलर पैनल्स कनेक्ट करने की इस इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो 4680 वाट है। अब दोस्तों सोलर पैनल्स आपने किस तरतीब में इंस्टॉल करने हैं, इसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर के ऊपर, कि आपने उस इन्वर्टर के साथ किस तरीके से सोलर पैनल्स को कनेक्ट करना है। राइट साइड के ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से कितने सोलर पैनल्स आपने 3.6 किलोवाट वाले इन्वर्टर के साथ कनेक्ट करना है। इसके अलावा दोस्तों इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम है।
इन इन्वर्टर्स के अंदर भी अब वो सिस्टम दे दिया गया है। एडवांस सिस्टम से मतलब ये है कि इससे पहले जो इन्वर्टर्स होते थे इरॉक्स सीरीज़ थी जैसे इन्वेरिक्स की, उन इन्वर्टर्स के अंदर हम प्रियोरिटी सेट करते थे, SBU या SUB हम सेट करते थे, यूटिलिटी सेट करते थे। इस इन्वर्टर को हम टाइमिंग के थ्रू ऑपरेट करेंगे, मतलब ये कि इन्वर्टर को बताएंगे कि सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक इन्वर्टर ने सोलर के ऊपर चलना है। उसके बाद जब इन्वर्टर बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कितने बजे से, मतलब ये कि टाइमिंग के थ्रू ये इन्वर्टर ऑपरेट होगा, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है। इसके अलावा दोस्तों 3 यूनिट मिला के आप इसको 3 फेज़ इन्वर्टर भी बना सकते हैं। अगर 3.6 किलोवाट के 3 इन्वर्टर्स को लें, एक दूसरे के साथ पैरेलल में सिंक कर सकते हैं और एक 3 फेज़ सिस्टम बना सकते हैं। दूसरा दोस्तों इसके साथ इसके अंदर एक फ़ीचर दिया हुआ है ज़ीरो एक्सपोर्ट का। ज़ीरो एक्सपोर्ट का फ़ीचर क्या काम करता है दोस्तों, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। जिन इन्वर्टर्स के अंदर ज़ीरो एक्सपोर्ट का फ़ीचर नहीं होता है वो इन्वर्टर कंटिन्यूसली ग्रिड फीडिंग कर रहे होते हैं। ज़ीरो एक्सपोर्ट के होने से ये फ़ायदा होता है कि आप इन्वर्टर को बता सकते हैं कि उसने कितनी जनरेशन ग्रिड को फीड करनी है, ग्रिड को फीड करनी भी है या नहीं करनी है, ये सारी आप इंस्ट्रक्शन इस इन्वर्टर को दे सकते हैं। और ज़ीरो एक्सपोर्ट के ऊपर भी मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने काफ़ी डीपली समझाया हुआ है कि ज़ीरो एक्सपोर्ट फ़ीचर होता क्या है। तो राइट साइड के ऊपर एक सेकंड लिंक आ रहा होगा, वहाँ पर जाकर आप ज़ीरो एक्सपोर्ट की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने काफ़ी डीपली समझाया हुआ है कि ज़ीरो एक्सपोर्ट फ़ीचर है क्या। दूसरा बैटरी की बात की जाए तो दोस्तों बैटरी इसके अंदर 3 स्टेजेस पे बैटरी चार्ज होती है। दोस्तों बैटरी चार्जिंग के ये 3 स्टेजेस होते हैं, एक बल्क होता है, एक एब्जॉर्प्शन होता है और एक फ्लोटिंग होता है। मतलब आपकी जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, जब चार्जिंग पर आएगा इन्वर्टर, तो सबसे पहले इन्वर्टर बल्क चार्जिंग स्टार्ट करेगा। बल्क चार्जिंग में क्या करेगा, इन्वर्टर बैटरी को ज़्यादा करंट देगा और कम वोल्टेज से चार्ज करेगा। इसके बाद दोस्तों जब बैटरी 50% चार्ज हो जाती है ना, तो इन्वर्टर एब्जॉर्प्शन वाली स्टेज पर आ जाता है। मतलब बैटरी के वोल्टेजेस को ग्रेजुअली बढ़ाएगा, ज़्यादा वोल्टेज पर ले आएगा और बैटरी करंट को आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली कम करता रहेगा। इसी तरह चार्जिंग करते हुए जब बैटरी की चार्जिंग 90% तक पहुंचेगी, तब इन्वर्टर इस स्टेज को फ्लोटिंग स्टेज पर शिफ्ट कर देगा। फ्लोटिंग स्टेज पे ये होगा कि इन्वर्टर बैटरी को थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ी सी करंट और वोल्टेजेस देकर ट्रिकल चार्ज कर रहा होता है, जिससे बैटरी की लाइफ इंप्रूव होती है। तो दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर ये फीचर दिया हुआ कि ये इन्वर्टर 3 स्टेजेस पे बैटरी को चार्ज कर रहा होता है। और एक फ़ीचर होता है बैटरी इक्वलाइजेशन, वो काफ़ी ज़्यादा इन्वर्टर्स के अंदर होता है, लेकिन इसके अंदर जो बैटरी इक्वलाइजेशन है वो सिर्फ लिथियम आयन बैटरी के लिए काम करती है। इक्वलाइजेशन क्या होता है, जब हम 2 या 2 से ज़्यादा बैटरीज को किसी भी सिस्टम के साथ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ना, तो सिस्टम चार्जिंग या डिस्चार्जिंग प्रोसेस में हम उन बैटरीज़ को एक डिफरेंट वोल्टेज लेवल तक चार्ज या डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बैटरी बैंक में लगी कुछ बैटरियाँ ओवर चार्ज हो जाती हैं और कुछ बैटरियाँ अंडर चार्ज ही रह जाती हैं। जो बैटरियाँ ओवर चार्ज हो रही होती हैं ना, जो ज़्यादा वोल्टेजेस गेन कर रही होती हैं, वो बैटरीज ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से तो बैटरी इक्वलाइजेशन ये फीचर ये काम करता है कि जो बैटरी ओवर चार्ज हो रही होती है ना, ओवर चार्ज बैटरी के वोल्टेजेस को अंडर चार्ज बैटरी के वोल्टेजेस के अंदर शिफ्ट कर रही होती है। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छा फीचर है और इसी प्रोसेस को हम BMS भी कहते हैं, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। इसके अलावा इस इन्वर्टर को आप जनरेटर से भी इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट के लिए इसके अंदर 2 पोर्ट दी हुई हैं। मतलब जनरेटर की जो पोर्ट है आप उसको 3 कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। एक तो उससे आप इन्वर्टर को इनपुट दे सकते हैं जनरेटर की, दूसरा उसी पोर्ट से आप कोई एक्सटर्नल लोड भी चला सकते हैं। तो इस पोर्ट के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, जो 3rd लिंक आपके पास आ रहा होगा राइट साइड के ऊपर। अगर आप वहाँ पर जाएँ तो आप देख सकते हैं कि ये स्मार्ट लोड का जो फीचर है ये किस तरीके से काम करता है। दूसरा दोस्तों इस इन्वर्टर के अंदर रियल टाइम शेयरिंग भी है। मतलब सोलर की पावर अगर कम पड़ती है तो इन्वर्टर के इलेक्ट्रिक के साथ मिक्स करके उसको पूरी भी कर देता है। बहुत ज़्यादा इस इन्वर्टर के अंदर दोस्तों फीचर्स दिए हुए। इसके अलावा दोस्तों आप इस इन्वर्टर को कंट्रोल कर सकते हैं एज आ वाईफाई के थ्रू भी। आप इस इन्वर्टर की सारी सेटिंग, इसकी चार्जिंग की सेटिंग, इसकी सोलर की जो प्रायोरिटी है, हर चीज़ आप अपने मोबाइल पर एप्लीकेशन के थ्रू उसको सेट कर सकते हैं। इन्वेरिक्स के नाइट्रॉक्स 3.6 किलोवाट के अंदर भी एक एप्लीकेशन दी हुई है सोलर मैन के नाम से। इनकी भी एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप इस इन्वर्टर को ऑपरेट कर सकते हैं ऑनलाइन। तो मेन जो इस इन्वर्टर के अंदर फीचर्स हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। तो दोस्तों ये बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर नहीं है। बैटरी डिपेंडेंट इन्वर्टर्स बहुत ही 3rd क्लास इन्वर्टर्स होते हैं जो आप कभी भी मत लें। इसके अलावा दोस्तों लोग कमेंट पर पूछते हैं कि इन्वेरिक्स का जो ये इन्वर्टर है नाइट्रॉक्स 3.6 और ये जो एक इन्वर्टर है ओनिक्स 3.6 सोलर मैक्स का, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा बेहतर है। तो दोस्तों ये एक ही कंपनी ने दोनों इन्वर्टर डिज़ाइन किए हुए। इन दोनों इन्वर्टर्स की स्पेसिफिकेशन में और परफॉर्मेंस में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम ही इन्वर्टर्स हैं। अगर सोलर मैक्स का ये जो ओनिक्स है 3.6 किलोवाट का, अगर ये आपको कम प्राइस में मिल रहा है एज आ इन्वेरिक्स,
तो आप इस इन्वर्टर को परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि अगर इस इन्वर्टर के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है तो इनका जो सर्विस सेंटर है उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है, क्योंकि सर्विस सेंटर के मामले में अगर देखा जाए तो इन्वेरिक्स का जो सर्विस सेंटर है वो इस वक्त सबसे अच्छा और सबसे फास्ट काम कर रहा होता है। इसी वजह से मैं लोगों को जब भी प्रेफर करता हूँ तो मैं उनको इसी वजह से ही कह देता हूँ, क्योंकि ये एक चाइनीज़ इन्वर्टर है, स्ट्रिंग इन्वर्टर्स हैं। स्ट्रिंग इन्वर्टर्स की मैक्सिमम लाइफ होती है 5 साल। 5 साल के बाद उसके अंदर फॉल्ट आता ही आता है। और इस वक्त जितने चाइनीज़ इन्वर्टर्स आ रहे हैं वो तो इतने लाइट हैं कि उनके अंदर 1-2 साल के अंदर भी फॉल्ट आ जाते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद है आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी सभी आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफिकेशन पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।